नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। घरेलू इलाज देखिए, 100% सटीक इलाज देखिए मेरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू उपाय जो आप घर पर ही करेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। आज की जो वीडियो है, ये वीडियो है दिमाग के लिए। जैसे कि दिमाग की नसों का सूख जाना। जब दिमाग की नसें सूख जाती हैं तो इसमें मैं आपको लक्षण बताने जा रहा हूं। इसमें आपको मैं परहेज भी बताऊंगा और इसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं। और जो इसके लक्षण हैं बहुत ही भयावह हैं। जिनको दिमाग की नसों की सूखने की समस्या है, उनके सिम्टम्स आपको मैं बताने जा रहा हूं। ये कैसे आते हैं और इसका कोई इलाज नहीं होता है। एलोपैथिक किसी भी अंग्रेजी दवाई में इसका कोई भी इलाज नहीं है। चाहे आप विदेश में जाएं, चाहे आप अपने ही देश में इंडिया में कराएं, कोई भी इसका कहीं भी इसमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट काम नहीं करता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, अपने आप ही होम्योपैथिक पे चले जाते हैं, जिसमें और भयावह स्थिति पैदा हो जाती है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन से बचें, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में बिल्कुल भी नहीं है। बहुत लोग आते हैं, कहते हैं कि हम होम्योपैथिक पे चले गए थे और हमारी अब ये हालत हो गई है। तो इसमें सिम्टम्स बहुत तेजी के साथ बढ़ते हैं और एलोपैथिक दवाई में भी बहुत तेजी के साथ बढ़ते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं, अगर आपके दिमाग की नसें सूख गई हैं और अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट पे हैं तब भी, तो इसमें आपका पूरा ब्रेन सूख जाएगा, दिमाग भी सूख जाएगा और जो ये आंखों की जो कोशिकाएं हैं ये भी सूख जाएंगी। आपको दिखना बिल्कुल बंद हो जाएगा, आपकी दोनों आंखों की रोशनी इसमें चली जाएगी, चली जाती है। तो इसमें आपका जो दिमाग की नसें जो सूखी हुई हैं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट पर बिल्कुल ना जाएं। पहली बात तो कोई डॉक्टर आपको दवाई देगा भी नहीं। जो अच्छा डॉक्टर होगा, अधिकांश सभी मना कर देते हैं। तो इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि पैरों से आप चलते हैं, लड़खड़ाकर चलना, लंगड़ाकर चलना, ठीक से चल नहीं पाना और हाथों में कंपन आती है, किसी चीज को आप नहीं पकड़ पाते। ये फोन को भी अगर आप पकड़ेंगे या चलाएंगे वो भी आपसे चलना मुश्किल होगा। और इसमें दिमाग में सिम्टम्स आते हैं चक्कर आना, आपको धुंधला भी दिखाई दे सकता है और आपका जो चक्कर आते हैं ये बार बार आपको चक्कर आएंगे, 24 घंटे भी चक्कर रह सकते हैं। और इसमें झटका भी लग सकता है दिमाग में, जैसे आप सोने के लिए जाएंगे आपको झटके भी इसमें आपको लग सकते हैं और लगते हैं। और इसमें आती है एक भूलने की समस्या। इसमें आप जो कुछ भी आपको याद होता है, या तो आप उसको भूल जाएंगे, या आप जो चीज़ आप कर रहे हैं या आपने किसी चीज़ को रखा, उसको आप थोड़ी देर बाद याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे। आपने किसी से बात की और आप थोड़ी देर बाद उसको याद करें तो आप भूल जाएंगे कि मैंने किससे बात की। तो आपको याद आने पर भी, कोशिश करने पर भी आपको याद नहीं आएगा। और इसमें एक सिम्टम्स ये आता है कि आप किसी कार्य को करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप अपना कोई भी बिजनेस या कोई भी कार्य है अगर आप करते हैं और उस पर आप जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आप अपने आप को असमर्थ ही पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी आपका दिमाग आपको काम नहीं करने देगा, आपकी बॉडी काम नहीं करेगी, क्योंकि आप पूरी तरह से तैयार ही नहीं होंगे, क्योंकि आपका दिमाग तैयार नहीं है, आपकी बॉडी तैयार नहीं है। और इसमें क्या होता है, आपका शरीर जो होता है ये तेजी के साथ कमजोर होता है, क्योंकि इसमें सिम्टम्स जो होते हैं बढ़ते चले जाते हैं और इसमें जो हालत होती है बहुत बुरी हो जाती है।
क्योंकि आप किसी चीज़ को याद नहीं रख पाते, किसी चीज़ को आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। अगर किसी चीज़ को आप सोचेंगे कि मैं ये काम करूं तो आपके दिमाग पर प्रेशर आ जाएगा, जकड़न, खिंचाव, आपको ये सब सिम्टम्स इसमें आपके पास एकदम आ जाएंगे और आप कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ये दिमाग की नसें जो सूखती हैं, ये जो ट्रीटमेंट है इसमें, एलोपैथिक में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। मैं इसमें आपको परहेज बताऊंगा। आप हमसे इसमें दवाई मंगा सकते हैं कोरियर के द्वारा, क्लिनिक पर आ सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इसमें सब कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, ऑनलाइन आप बात कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि दवाई जो हमारी जाती है ये कोरियर के द्वारा आप मंगा सकते हैं और कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। 5 से 6 महीने का इसमें जो है जागृत करने का समय होता है। और ये जो टाइमिंग होती है, जैसे अगर आपका बड़ों को भी प्रॉब्लम थी और आपको भी आई है, या आपके भाई को भी प्रॉब्लम है, जिन प्रॉब्लम्स होती है वो प्रॉब्लम्स जो होती है ये 2.5 से 3 साल इसमें टाइमिंग लगती है ठीक होने में, और इसमें पूर्णतः रूप से ठीक होते हैं। और जो इसमें मैं बता दूं, हमारे से कोर्स भी कुछ कर रहे होते हैं तो छोड़ देते हैं बीच में, तो उनका जो कोर्स छूटता है वो फिर दोबारा से शुरू होता है। वो कोर्स जो छूटता है बीच में वो दोबारा से फिर शुरू होता है, और इसमें दवाई बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। और ये सिम्टम्स जो होते हैं ये मैं आपको बता दूं, इनको रोकने के लिए मैं आपको परहेज बताने जा रहा हूं कि आपको इसमें क्या परहेज करना चाहिए, किससे आपको इसमें बचना चाहिए, क्या चीज़ आपको इसमें नहीं खानी चाहिए। इसमें आपको परहेज बता दूं, 2.5 से 3 साल वालों के लिए जिनको परेशानी, जिनको जीन प्रॉब्लम है, बड़ों को भी थी, तो उसमें मैं आपको बता दूं, ये आपको चावल, खटाई, अंडा, नॉनवेज, शराब और स्मोकिंग, सिगरेट, बीड़ी वगैरह, गुटखा वगैरह कुछ भी नहीं आपको लेना है। ये आपका परहेज है। बाहर का जंक फूड और एक्सपायरी वाली कोई भी चीज़ें आप नहीं खा सकते। मसाले भी आप एक्सपायरी वाले नहीं यूज़ कर सकते जिस पर एक्सपायरी है। अपना आप किसी भी स्टोर से लाएं और अपना घर में ही पीसें, वो सबसे बेटर है। घर का सादा भोजन खाएं और अपने आप को तैयार रखने के लिए घास पर सुबह शाम चलें, हरी हरी घास पर सुबह शाम चलें, सर्दी हो या गर्मी, आपको लाभ मिलेगा। और इसमें मैं आपको बता दूं, खाने पीने में आपको क्या करना चाहिए। ग्रीन सब्जी का पेस्ट, 8 से 10 ग्रीन सब्जी लो, उसके पत्ते लो 10-10 ग्राम, उसको पीसो सिलबट्टे पर या ड्रायर कर लो। सिलबट्टे पर पीसोगे ज़्यादा फायदा है, नेचुरल आएगा। और इसको आप पीसें और इसको एक माहिम पेस्ट बना लें, बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाना है आपको। और 1 कप आपका पेस्ट बनेगा या आधा गिलास पेस्ट बन जाता है, तो आधा गिलास ही उसमें उबलता हुआ पानी डालें। आधा गिलास ही उसमें आप उबलता हुआ पानी डालें। जितना आप उबलता हुआ पानी डालेंगे और वो मिक्स करेंगे 1-2 बार ही बस। और वो गरम गरम, जितना गरम है वो, जितना आप गरम पिएंगे उतना ही आपको इसमें लाभ होने वाला है। और आपकी जो परेशानी है ये बढ़ेगी नहीं। ग्रीन सब्जियों का सेवन करें, लिक्विड सब्जियों का सेवन करें, रोटी कम खाएं, सलाद ज़्यादा खाएं। रोटी कम खाएं, सलाद ज़्यादा खाएं, ग्रीन सब्जी ज़्यादा खाएं। जितना आप ग्रीन सब्जी लेंगे उतना आपको फायदा होगा। गर्म पानी का सेवन करें, सर पे गर्म पानी ना डालें। गर्मी में भी गुनगुना पानी आपको डालना है। जितना आप इस पर गुनगुना पानी यूज करेंगे या पीने में, आपको उतनी ही परेशानी कम होगी, आपके सिम्टम्स बढ़ेंगे नहीं। और लोग आते हैं हमारे पास, हाँ जी हम तो ठंडा पानी पी के आ रहे हैं, ट्रेन से आए थे, ठंडा ही मिलता है। तो वहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक कहीं से भी लो, आप गुनगुना पानी ही पिए इसमें। तो मेरे पास बहुत दूर दूर से पेशेंट आते हैं और बताते हैं कि हम ठंडा पानी पी लिया है और हमारे ये हो गया। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप सफ़र में भी हैं तो अपने पास ऐसी अपना हॉट बॉटल रखें जिससे कि आप गर्म पानी का सेवन कर सकें। और जितना आप गर्म पानी पियोगे, सर पे गुनगुना पानी डालोगे, गर्मियों में आप रखा हुआ पानी पियो। मैं ये नहीं कहता कि आपको गर्म पानी पीना है, नहीं पी पाओगे तो गर्मी है। आप 4-5 घंटे आप बोतल को रख दीजिए, वही गर्म गुनगुना हो जाता है, उसको पीजिए आप। घड़े का पानी बिल्कुल नहीं पीना।
इससे आपको बचना है। और जो ये सिम्टम्स हैं आपके, ये आपके पूर्णतः रूप से ठीक होंगे। जो दवाई हमारी इसमें जाती है, इसमें जो कोर्स हमारा चलता है वो रेगुलर चलता है, कंटिन्यू, और 100% इसमें ठीक होते हैं। और जो नसों की जो प्रॉब्लम्स होती है ये ठीक हो जाती है। और इसमें आप बाद में सीटी स्कैन वगैरह, एमआरआई वगैरह भी आप करा सकते हैं। मैंने आपको लक्षण, परहेज और क्या खाना है क्या पीना है, ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। और अपने आप को जितना परहेज पर रखेंगे उतना ही आप, जो ये परेशानी है, जो सिम्टम्स इसमें आते हैं वो बढ़ेंगे नहीं, वो सिम्टम्स आपके बढ़ेंगे नहीं और रुक जाएंगे, आपको परेशानी कम होगी। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करूंगा। अब मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी वीडियो को पसंद किया गया। देश में ही नहीं, विदेशों में भी हमारे घरेलू इलाज, आयुर्वेदिक इलाज आपके लिए 100% सटीक इलाज आपके लिए दोस्तों।